हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी में। तो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो है हेल्प द टीचर टू नो स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की अगर समझ होगी एक अध्यापक को तो उससे क्या पता चलेगा कि जो बच्चा है उसकी क्या नीड्स है और उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए हम किस तरह का मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से चल सके। सेकंड है बिल्ड्स द पर्सनैलिटी। तो जो पर्सनैलिटी होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो जैसे जैसे हमारी हेरिडिटी होती है और इसके साथ साथ जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उस तरह से हमारी जो है वो ग्रोथ होती है और उसी तरह से हम बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करती है। नेक्स्ट है मेंटेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में पता कहाँ से चलता है, वो भी पता चलता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से, क्योंकि हर एक इंसान की अलग हेरिडिटी होती है। एक जो इंसान होगा उसकी हेरिडिटी उसके पेरेंट्स की तरह होगी और जो एनवायरनमेंट होता है वो भी हर एक इंसान का अलग अलग होता है। तो क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें मेंटेन करने में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्लासरूम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक वीक बच्चा है और एक जो बहुत ही सुपीरियर बच्चा है उन दोनों के बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको मेंटेन करने में एक टीचर को हेल्प करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में अगर नॉलेज किसी टीचर को होती है। तो नेक्स्ट है जो वो प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस। अब जब हमें पता है कि जो बच्चे हैं उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, तो टीचर क्या करता है उनको उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि जो बच्चा वीक है उसके लिए कैसे उसको ऐसे ऑब्जेक्टिव या कैसे टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं जिसकी वजह से जो उनकी लर्निंग है वो इंक्रीज़ हो जाए और जो गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनको भी उस लर्निंग के दौरान पे कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी जो लर्निंग है वो उसी ही वे में चलती रहे और इसके साथ साथ वो कुछ एडवांस भी सीखते रहे। तो ये सारी नॉलेज एक टीचर को कहाँ से मिलती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हेल्प टू क्लासीफाई द स्टूडेंट्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है बच्चों को क्लासीफाई करने क्लासरूम के अंदर, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है। कई बच्चे गिफ्टेड होते हैं, कई स्लो लर्नर होते हैं और कई क्रिएटिव होते हैं। तो टीचरों को उनको क्लासीफाई करने में हेल्प मिल जाती है कि जैसे कई बच्चे होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा क्लास देने की आवश्यकता होती है, तो टीचर क्या किसकी सहायता से उन्हें क्लासीफाई करता है, तो वो उसकी जो समझ होती है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बेस पे उसके बेस पे बच्चों को क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट है करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज। तो एक टीचर या जो भी करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितना सिलेबस रखना है, किस बच्चे के लिए कितना सफिशेंट है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। और इसके साथ साथ कि अगर किसी बच्चे को सिलेबस के अकॉर्डिंग समझ नहीं आ रहा है कोई टॉपिक तो उसको को करिकुलम एक्टिविटी के द्वारा कैसे उसमें इन्वॉल्व किया जाए एक स्टडी को। फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एक रियल लाइफ एक्सपेरिमेंटल या एक्टिविटी करवा सकते हैं क्लासरूम में, जैसे एक पक्ष के रख दिए और एक बच्चे भी पक्ष के रख दिए तो और उनके बीच में क्या कर दी, पार्लियामेंट बिठा दी। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ईजिली समझ आ जाएगी वो चीज़। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट। और जो टीचर को हर बच्चे की उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के डिफरेंस का पता होगा तो टीचर क्या करेगा, उनके लिए एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाना है, चार्ट से पढ़ाना है या ब्लैक बोर्ड राइटिंग करवानी है या एक्सप्लेनिंग के थ्रू या लेक्चर के थ्रू या फिर एक्सपेरिमेंटल के थ्रू पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें टीचरों को कहाँ से पता चलती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। और लास्ट जो है वो है बेटर रिलेशनशिप बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स। तो जब एक टीचर फ्रेंडली बिहेव करेगा, बच्चों की जो कैपेबिलिटी होगी या बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, तो एक जो स्टूडेंट्स है वो इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं टीचर्स के साथ और फिर टीचर को भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में और उस वे में फिर टीचर बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस देता है और इसके साथ साथ उनके बीच का जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा बिल्ड होता है। तो ये थी आज की बात कि हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है उसका क्या क्या रोल है एजुकेशन में या क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने कुछ एक बात डिस्कस कर ली है, इसके साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।